नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पियरोपुर गांव में। यहां के रहने वाले पतिराज उर्फ टिल्ठू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कल उनका पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया था। आज उनके घर पर पोस्टमार्टम करके बॉडी आ गई है। परिवार वाले रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। प्रशासन चाक चौबंद है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई है। परिवार के लोग रो रहे हैं। पतिराज का जो सबसे बड़ा हत्या का कारण है, उनके ही परिवार के लोगों ने उनके एक बेटी के साथ, जो नाबालिग बेटी है, उनके साथ दुष्कर्म किया था। उसी की वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया है। इस समय हम आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पियरोपुर गांव में है। कल 27 अक्टूबर को सोमवार को पतिराज उर्फ टिल्ठू यादव अपने घर से दूध लेकर आज सप्लाई के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अखिलेश यादव विधायक हैं जो इस क्षेत्र के वहां पे आए हुए हैं और परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। आप देख सकते हैं, यादव परिवार है, लेकिन जो इनके ऊपर ये देखिए, उनकी हम नहीं दिखा सकते हैं। परिवार के ऊपर काफी दुखों का पहाड़ टूटा है। सब लोग रो रो के बेहोश हो जा रहे हैं। बिल्कुल हालत नाजुक हो चुकी है। आजमगढ़ जिले का मुबारकपुर थाना क्षेत्र का पियरोपुर गांव है। 1 किलोमीटर दूरी पर मंझरिया गांव पड़ता है। वहीं दूध की सप्लाई उसी रास्ते से देने जा रहे थे और रास्ते में बदमाशों ने घेर कर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। प्रशासन इस समय घर पर मौजूद है। पियरोपुर गांव है और ये देखिए, यही वो घर है और यही वो मकान है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। एक पिता का साया एक बेटी के सर से उठ गया है। बेटी रो रो के उसका बुरा हाल हो जा रहा है। बिल्कुल, अभी इसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी और इसकी वजह से ये और पीड़ा महसूस कर रही है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। परिवार इस समय घर पर है और घर पर सब गांव के लोग और घर के लोग और रिश्तेदार लोग यहाँ आए हुए हैं। परिवार के बेटी है, पतिराज यादव और टिल्ठू यादव की बेटी है। अभी 6 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। रो रो के इनका बुरा हाल है। काफी पीड़ा से गुजर रही है। सोचने वाली बात है कि आज के समय में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। एक परिवार के ऊपर कितना बड़ा पीड़ा होगा, देखने वाला कोई नहीं था। एक ही एक परिवार थे जो उनके घर को संभालने वाले थे। आज उस दुनिया में नहीं है। आखिर इस परिवार की देखभाल कौन करेगा? आखिर इस परिवार को कौन चलाएगा? अपने पीछे 5 बच्चों को छोड़ के गए हैं। 3 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की की शादी हो चुकी है, लेकिन एक लड़की अभी भी बाकी है शादी करने के लिए। लेकिन सहयोग देखिए, दुर्भाग्य देखिए, उसी लड़की के साथ गांव के ही, और गांव को छोड़िए परिवार के ही लोग, जो खानदान के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया, दुष्कर्म कर दिया। और उसी की केस को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उन पर हमला हुआ और गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पियरोपुर गांव है, इस समय आजमगढ़ जिला है, मुबारकपुर थाना क्षेत्र लगता है। ये पतिराज यादव और टिल्ठू यादव का मकान है। आज इस मकान पर काफी भीड़ है। लोगों के अंदर दुखों का पहाड़ टूटा है। मातम की स्थिति है। पूरे गांव के लोग इस मातम में शामिल होने आए हैं। सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत से कमाई करके अपने परिवार को पाल पोस रहा था, उसके बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते वो अंत पे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कानून कहाँ है? लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार लगातार कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आज एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और पिता के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। गोली मारकर, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ऐसा लग रहा है कि हम 20-30 साल पहले के समय में चले गए हैं, जब गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे थी। उसी जैसी हालात इस समय 2025 में हो चुकी है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आजमगढ़ से लाइव आपको तस्वीरें देख रहे हैं। आजमगढ़ जिले का मुबारकपुर थाना क्षेत्र लगता है और पियरोपुर गांव है। 1 किलोमीटर की दूरी पर मंझरिया गांव पड़ता है। मंझरिया के रास्ते वो अपना दूध सप्लाई देने जा रहे थे और उसी समय उनके ऊपर गोलियों से हमला करके उनकी हत्या कर दी जाती है। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। परिवार, ये घर आप देख रहे हैं टिल्ठू यादव का है, लेकिन आज ये जिस तरह वीरान दिख रहा है और आने वाले समय में क्या होगा, परिवार की सुरक्षा, जिम्मेदारी और परिवार को चलाने का भार किसके ऊपर होगा, कौन संभालेगा? पुलिस प्रशासन अपना काम लगातार कर रही है। लोगों में उग्रता ना आए, लोग बेकाबू ना हो जाए, इसलिए पुलिस भारी संख्या बल में तैनात है। महिला पुलिस है, जेंट्स पुलिस है, मौके मौजूद है।
बड़े अधिकारी भी हैं, कई थानों की पुलिस यहाँ पे बुलाई गई है और सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन जो परिवार के ऊपर पीड़ा है उसको कम नहीं किया जा सकता है। इस गांव की तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ से लोग, गांव के लोग इस गांव में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, टूट पड़े हैं। कितने दुख की बात है, कितने पीड़ा की बात है कि आज एक व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं, सोचने वाली बात है कि एक निर्दोष व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो सोचिए कौन सुरक्षित है इस आजमगढ़ जिले में, कौन सुरक्षित है? अगर इसी तरह होता रहेगा तो कल किसी और को गोली मार दी जाएगी, परसों किसी और को गोली मार दी जाएगी। तमाम तरह से लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल हतोत्साहित, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए बेटियों का हाल, रो रो के बुरा हाल हो रहा है। एक छोटी बेटी है, एक बड़ी बेटी है, दोनों के आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं, रो रो के बेहोश हो जा रही है। पुलिस की जो महिला पुलिस है उसको समझाने का काफी प्रयास कर रही है और उनको पकड़ पकड़ कर ला रही है, लेकिन क्या इस दुख की घड़ी में परिवार की जिम्मेदारी को समझने वाला कौन होगा? आखिर कौन होगा? इस माता के आंखों में देखिए आंसू है और बेटी रो रही है, लगातार रो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, योगी सरकार लगातार कहते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा देंगे, तो सुरक्षा कहाँ है? बेटी की सुरक्षा कहाँ है? ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं मुबारकपुर थाना क्षेत्र है, आजमगढ़ जिले का मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला पियरोपुर गांव है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मंझरिया गांव पड़ता है। काफी सुनसान इलाका है, टापू एरिया है, दूर दूर तक घर मकान नहीं मिलेंगे। उसी रास्ते से टिल्ठू यादव और पतिराज वहां से गुजर रहे थे, दूध लेकर जा रहे थे, लेकिन उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए अब डेड बॉडी जा रही है, अंतिम संस्कार के लिए जा रही है। पुलिस प्रशासन इसीलिए तैयार थी कि अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करा दिया जाए, क्योंकि परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो कम नहीं होगा और लोगों को शांति भंग करने की स्थिति न बन जाए। इसीलिए परिवार के साथ जो प्रशासन है लगातार बॉडी को लेके आगे बढ़ चुका है और अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहा है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, परिवार को न्याय दिलाइए। ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना चाहिए कि परिवार के एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये उनका मकान है और जो आरोपी है उनका भी मकान बगल में ही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही उनके बेटी का दुष्कर्म किया है, 4 लोग जेल में हैं। लेकिन क्या यही न्याय है? आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।